बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहित दिव्य रानी उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण तेहि नित्य ध्यावत, शीश झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। आज चैत्र पूर्णिमा। अब आगे का प्रसंग जो नित्य नियमानुसार चलता है, तो बीजक के ज्ञान चौतीसा प्रकरण से आज प्रसंग है फा वर्ण पर विचार किया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब फा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु देई न तूरी। फफ्फा कहे सुनहु रे भाई, स्वर्ग पताल की खबरी न पाई। अत्यंत मार्मिक ये पंक्तियाँ हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भी मार्मिक है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये मार्मिक, बहुत अत्यंत मार्मिक ये चौपाई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, फफ्फा फल लागे बड़ दूरी। फल बहुत दूर में लगा हुआ है। भारतीय परंपरा में 4 फल की मान्यता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, 4 फल माने गए हैं, 4 प्रयोजन माने गए हैं। अर्थ रुपये पैसे धन दौलत। धर्म, धर्म तो आप सब जानते समझते हैं, हिंदू जैन बौद्ध मुस्लिम ईसाई धर्म नहीं। धर्म अर्थात मानवता। धर्म को समझ ले, धर्म बात आ गई तो धर्म को भी समझना चाहिए। आज आदमी धर्म को भी नहीं समझ पाता है। कहता है कि हम हिंदू धर्म वाले हैं, कोई मुसलमान धर्म वाले, कोई जैन धर्म वाले, कोई ईसाई धर्म वाले, कोई सिख धर्म वाले अपने आप को मानते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुसलमान कहलाया, सिख ईसाई के घर में जन्मा सिख ईसाई कहलाया, जैन बौद्ध के घर में जन्मा जैन बौद्ध कहलाया। अफसोस मगर इंसान के गर्भ से जन्मा इंसान नहीं कहलाया, इंसान नहीं कहलाया। अफसोस ही तो है ना। आज आदमी इंसान के गर्भ से जन्म लेता है लेकिन इंसान नहीं कहलाना चाहता। इंसान मतलब मानव। तो कहने का तात्पर्य है, मानवता ही मनुष्य का असली धर्म है। और समझ सकते हैं, धर्म का तात्पर्य होता है स्वभाव। धर्म का मतलब ही होता है स्वभाव। स्व खुद, भाव अपने पदार्थ भाव में रहना, उसे कहा जाता है स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए मानवता। यदि मनुष्य के अंदर मानवता का स्वभाव है तो मनुष्य कहला सकता है, अन्यथा वो दानव। जब मनुष्यता का स्वभाव नहीं तो मानव कैसे? जब दानवता का स्वभाव है, चोरी करता है, लूट करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, गलत कर्मों में प्रवृत्त है, फिर वो इंसान कहाँ? वो शैतान हो गया। जब शैतानियत का काम कर रहा है फिर वो दानव हो गया, शैतान हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, मानवता ही मनुष्य का असली स्वभाव है, वही उसका धर्म है। तो यहाँ पर धर्म का तात्पर्य हो गया मानवता। मानवता ही मनुष्य का असली धर्म है। तो 4 पुरुषार्थ जो माने गए हैं उसमें पहला तो अर्थ, रुपये पैसे बहुतों के पास हो जाता है, उसे भी पुरुषार्थ कहा गया क्योंकि मेहनत से मिलता है।
रुपये भी मुफ्त में नहीं मिलता है कि मिलता है। कितने बार दिन भर जो 12-12 घंटे आप लोग बैठे रहते हैं, 12-12 का 14 घंटा का 14 घंटे मेहनत पे लगे रहते हैं, तब कहीं मिलता है। तो मेहनत है ना, पुरुषार्थ है ना, वो पुरुषार्थ से मिलता है, रुपये भी मिलता है, इसलिए उसे प्रयोजन कहा गया है, पुरुषार्थ से मिलता है। धर्म का पालन भी पुरुषार्थ से होता है। आदमी के जीवन में धर्म का पालन स्वाभाविकता नहीं होती, हालांकि वो स्वभाव है, मानवता मनुष्य का स्वभाव जरूर है, किंतु सरलता से उसका पालन नहीं होता है। मन को दया का पालन कराने के लिए लगाना पड़ता है। प्रेम के लिए लाठी बात चल रही थी चर्चा ना, प्रेम के पाठ पढ़ाने के लिए कबीर साहब ने कितना संदेश दिया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो ढाई आखर प्रेम को पढ़ लेता है वही असली पंडित है, अन्यथा वो पंडित नहीं है। उन्होंने प्रेम को और परिभाषित करते हुए कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। जिसको चाहिए प्रेम, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, क्या करना पड़ेगा? शीश देना पड़ेगा। बिना शीश दिए प्रेम नहीं मिलने वाला है। शीश देना मतलब समर्पित होना पड़ेगा। पति पत्नी से समर्पित ना हो, पत्नी पति से समर्पित ना हो, बच्चे माता पिता को समर्पित ना हो, और पिता माता पिता पुत्र को समर्पित ना हो, और संत को भक्त समर्पित ना हो, और संत भक्तों को समर्पित ना हो, गुरु शिष्य को बच्चे माता पिता को समर्पित ना हो, और पिता माता पिता पुत्र को समर्पित ना हो, और संत को भक्त समर्पित ना हो, और संत भक्तों को समर्पित ना हो, गुरु शिष्य को समर्पित ना हो। प्रेम निभेगा? नहीं निभ सकता है। हर जगह समर्पण की आवश्यकता होती है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ तालमेल भी होता है, और जहाँ समर्पण नहीं होता वहाँ तालमेल नहीं होता है। निश्चित है, समर्पण ही तालमेल कराता है, और जहाँ तालमेल है समर्पण है, जहाँ समर्पण है वहाँ प्रेम है। कबीर साहब कहते हैं, चाहे यदि वो राजा हो गया, शासक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको समर्पित होना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रजा के लिए उसको समर्पित होना पड़ेगा, तब वो प्रेम निभा सकता है। शासन भी कर सकता है, शासन भी सुचारू रूप से शासक तभी चला सकता है जब वो समर्पित होगा प्रजा के प्रति, अन्यथा प्रजा विद्रोह कर देगी, अन्यथा प्रजा विद्रोह कर देगी, उसका शासन चलेगा, उखाड़ फेंक देगी। हुआ है ना आसपास के देशों में, आप देखो नेपाल में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तमाम देशों में क्या हुआ? शासक जो है प्रेम का निर्वहन नहीं किया, समर्पण नहीं रखा, उखाड़ फेंक दिया। तो शासक को भी चाहिए समर्पित होकर के शासन व्यवस्था चले। कहने का भाव है, कबीर साहब एक के पक्ष में नहीं चलते हैं। कबीर साहब ने सीधा सीधा के शासक है तो भी समर्पण, और प्रजा है तो भी समर्पण कर, समर्पित होकर जीना पड़ेगा, तभी प्रेम निभेगा, तभी व्यवहार सुचारू रूप से चलेगा। तो मैं कह रहा था कि प्रेम, अब एक चीज़ और समझना है, बात आ गई तो प्रेम हमेशा देने की वस्तु है, लेने की वस्तु नहीं है, पाने की वस्तु नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, प्रेम हमको दे, लोग हमें प्रेम दे, प्रेम करे। प्रेम पाने की वस्तु नहीं है, प्रेम देने की वस्तु है। प्रेम देने वाले को प्रेम मिलता है। यदि हम प्रेम नहीं देंगे तो प्रेम मिलेगा भी नहीं, इसलिए प्रेम देना चाहिए। जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम मिलेगा, जितना प्रेम का भाव नहीं रखेंगे प्रेम का भाव नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। आप देते हैं तो वही लौट करके मिलता है, ये नियम है। पानी बरसता है या पानी कहीं गिरता है, कहीं ज़मीन पे डाला जाता है, तो वो वाष्पित होकर के आकाश में जाता है, और वही कालांतर में बादल बन करके ज़मीन पे आता है। अब कोई कहे कि वाष्प ना बने पानी और आकाश में ना जाए, तो बादल बरसाएगा पानी?
नहीं बरस सकता है, क्योंकि बरसने के पहले वो शोषण करता है, सोखता है, लेता है, तभी वो देता है। तो ये नियम है ये। तो कहने का भाव है प्रेम पाने के पहले प्रेम दे। तो मूल बात पर आते हैं। तो मैं कह रहा था कि धर्म का मतलब होता है स्वभाव। तो जो स्वभाव में जीता है वो धार्मिक होता है। जो अपने मानवता के स्वभाव में नहीं जीता है वो अधार्मिक होता है। वो मनुष्य का शरीर भले उसे मिला होता है किंतु वो अधार्मिक होता है। तो दूसरा पुरुषार्थ माना गया है धर्म को। और तीसरा पुरुषार्थ कामना को भी पुरुषार्थ माना गया। कामनाओं की पूर्ति भी होती है जब धन होता है। तो केवल कामना करने से उसकी पूर्ति नहीं होती है। उसे भी एक पुरुषार्थ माना गया है। और चौथा पुरुषार्थ माना गया है मोक्ष को। असली पुरुषार्थ, मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष है। उसी के लिए सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं फफ्फा फल लागे बड़ दूरी। 4 पुरुषार्थ जो माने गए हैं उसमें मोक्ष रूपी फल बहुत दूर लगा हुआ है। कबीर साहब ने और भी कहा है निगम रसाल 4 फल लागे तामे 3 समाई। एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन कोई बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई बहुरिन तरवर तर आवे। कहें कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन होए सो पाओ। तो इस पद में भी कबीर साहब ने कहा है निगम रसाल 4 फल लागे। 4 फल की वर्णन हुआ ना, अभी मैंने बताया अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इन चारों में से 3 सामान्य। निगम रसाल 4 फल लागे, 4 फल लगा हुआ है। तामे 3 समाई, 3 सामान्य। कौन? अर्थ और धर्म और काम। ये सामान्य है, सब लोगों के पास हो जाता है। लेकिन मोक्ष रूपी फल किसी किसी को मिलता है। एक दूर चाहे सब कोई। कबीर साहब ने कहा एक फल जो है बहुत दूर लगा हुआ है। जतन जतन कोई बिरले पाए। बहुत पुरुषार्थ के पश्चात, बहुत प्रयत्न के पश्चात, बहुत संयम नियम साधना के पश्चात वो फल मिलता है। वही कबीर साहब कह रहे हैं फफ्फा फल लागे बड़ दूर। यहाँ भी वही कह रहा है एक फल जो है बहुत दूर लगा हुआ है। कौन सा फल है? मोक्ष रूपी फल। अब कोई कह सकता है कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, कोई कह सकता है ना। कोई क्या, अधिकतम लोग कहेंगे जो सन्यासी है, संत है, कोई बहुत समझदार भक्त है, वही कहेगा कि हमको मोक्ष चाहिए। बाकी लोग क्या कहेंगे? हमको मोक्ष नहीं चाहिए। तो हम प्रश्न करते हैं मोक्ष नहीं चाहिए किंतु शांति चाहिए कि नहीं? मोक्ष तो नहीं चाहिए लेकिन शांति चाहिए कि नहीं? मोक्ष ही शांति का दूसरा पर्याय है। मोक्ष ही शांति मोक्ष का दूसरा पर्याय है। और शांति किसको चाहिए? शांति संसार के सभी प्राणी को चाहिए, केवल मनुष्य को ही नहीं। आप चींटी को उंगली लगा करके देख लीजिए, वो भागेगी। किस लिए भागेगी? मुझे खतरा है, मैं शांति से रहूं। शांति वो भी चाह रही ना। तो कहने का तात्पर्य है मोक्ष का मतलब शांति, मोक्ष का मतलब छुटकारा, मोक्ष का मतलब निर्द्वंदता। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं संसार के सभी प्राणी मोक्ष चाहते हैं, संसार के सभी प्राणी शांति चाहते हैं, संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं। लेकिन वो मिलेगा कैसे? वो फल, मोक्ष रूपी फल बहुत दूर लगा हुआ है। दूर का तात्पर्य है उसे हमारे मन ने दूर कर दिया है तो नज़दीक। अब कोई कहे शांति दूर है, तो ये कहने का एक भाव है हमारी मनोदशा ने उसे दूर बनाया है। वस्तुतः शांति, वस्तुतः मोक्ष, वस्तुतः सुख दूर नहीं है, वो नज़दीक है। नज़दीक क्यों है? क्योंकि वो हमारा स्वरूप ही है। आत्मा कैसा है? शांत स्वरूप है ना। आत्मा का स्वरूप ही शांत है, आत्मा का स्वरूप ही सुख है, आत्मा का स्वरूप ही मुक्त स्वरूप है। वो बंधनों में नहीं बंधा है।
इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना, जहिया जन्म मुक्ता हता, मनुष्य का जीवन मोक्ष भूमि का है। जब जीव मुक्त स्वरूप है तभी वो मुक्त हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, जीव में मुक्ति, शांति, सुख है, किंतु हमारा मन सांसारिक वासनाओं में बंधा हुआ है, सांसारिक कामनाओं में बंधा हुआ है, सांसारिक इच्छाओं में बंधा हुआ है, इसलिए वो दूर हो गया है, वो फल दूर हो गया है। अफा फल लागे बड़ दूरी। एक चीज़ और समझना है, वो हमारा स्वरूप है और नज़दीक है। क्यों है? जैसे जो चीज़ बहुत अत्यंत आवश्यक होती है वो बहुत नज़दीक होती है और बहुत सुलभ होती है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, हीरा, हीरा बहुत कीमती रत्न में माना गया है ना। हीरा बहुत कीमती है, लेकिन वो अत्यंत आवश्यक नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। वो बहुत करोड़पति आदमी है, उसको ज़रूरी है, और अन्य लोगों को कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सा मिलता है और यदा कदा मिलता है, मुश्किल से मिलता है, और धनियों के पास होता है, वो ज़रूरी नहीं। किंतु सोना, सोना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को, लेकिन सोना ज़्यादा ज़रूरी है तो सबके पास हो जाता है। आवश्यकता है, लोगों को संपत्ति के रूप में रखते हैं, समय बेसमय के लिए ज़रूरी है, समय में काम आएगा, थोड़ा सा होगा, दाम ज़्यादा मिलेगा, रखते हो। तो वो अपेक्षा हीरा के सस्ता है। अब सोना से भी नीचे आए, लोहा अत्यंत ज़रूरी है, बिना लोहा के एक दिन भी काम नहीं चलेगा। चलेगा? यदि भोजन बनाना है तो लोहे की कढ़ाई चाहिए, यदि लोहे की कढ़ाई नहीं तो स्टील का बर्तन तो चाहिए। स्टील कहाँ से बना? लोहे से बना ना। एक दिन भी बिना लोहे के प्रयोग के जीवन नहीं चल सकता है। तो लोहा और भी सस्ता है। जो चीज़ अत्यंत ज़रूरी होती है वो बहुत सुलभ होता है, सस्ता होता है, कहने का भाव। अब चलो मान लेते हैं लोहा भी महंगा है कुछ, तो हमको चाहिए भोजन, तो लोहा की अपेक्षा भोजन और सस्ता है। सस्ता है कि नहीं? रोटी दाल सब्जी और सस्ता है ना लोहा की अपेक्षा, क्विंटल में, किलो में सस्ता है ना, सस्ता है। क्यों? क्योंकि भोजन अत्यंत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन भोजन भी एक दिन ना मिले तो भी चल सकता है। मान लीजिए कदाचित उपवास है या कुछ काम हो गया तो भी चल सकता है। पानी, पानी और अत्यंत ज़रूरी है। पानी एक दिन ना मिले तो आदमी डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा और आदमी बीमार पड़ जाएगा। डॉक्टर ज़्यादा जानेंगे है ना। डिहाइड्रेट हो जाएगा शरीर, पानी की कमी हो जाएगी तो फिर जुकाम लग जाएगा, गले में खराश आ जाएगा, और फिर कहेगा कि मेरे जुकाम लग गया। किसके कारण से हुआ? पानी की कमी से, डिहाइड्रेट हो गया। तो पानी अत्यंत ज़रूरी है, तो पानी और सुलभ है ना। भोजन की अपेक्षा पानी और सुलभ होता है। अब पानी को भी छोड़ देते हैं, बिना सांस के एक क्षण जीना मुश्किल है, तो सांस के लिए पैसा देना पड़ता है, हवा के लिए पैसा देना पड़ता है। जहाँ बैठे होते हैं हवा अपने आप मिल जाती है ना। हवा और सुलभ है, उसके बिना एक क्षण जीना मुश्किल है। क्षण मतलब चलो हवा भी 2-4 मिनट ना मिले तो भी आदमी जी लेगा, है ना। लेकिन जीव का स्वरूप शांति है ना, तो और अत्यंत सुलभ है। लेकिन उसको हमारी कामनाओं ने, हमारी इच्छाओं ने, हमारी कहना चाहिए काम आकांक्षाओं ने और सांसारिक वासनाओं ने हमें हमसे दूर कर दिया। जो जीव का स्वरूप ही है, पानी तो बाहर से लेते हैं, सांस भी बाहर से लेते हैं, भोजन भी बाहर से लेते हैं, लोहा सोना और हीरा तो बाहर से मिलता ही है, किंतु शांति हमारा स्वरूप ही है, वो दूर हो गया है अत्यंत सुलभ होते हुए भी। तो कहने का तात्पर्य मैं कह रहा था, जो हमारा स्वरूप है, जो हमको अत्यंत जरूरी होता है, वो हमारा स्वरूप ही है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, लेकिन वो हमारी वासनाओं ने, इच्छाओं ने,
कामनाओं ने, तृष्णाओं ने उसे दूर कर दिया है। इसलिए हमें लगता है कि मोक्ष बहुत दूर है, शांति बहुत दूर है, कल्याण बहुत दूर है, लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी कामनाएं लंबी लंबी हैं, हमारी तृष्णाएं लंबी लंबी, हमारी वासना, सांसारिक वासना बहुत लंबी है। और साथ साथ केवल वासना ही नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि हमारे अंदर मनोविकार है, वो दूर कर रहे हैं रोज। तो कबीर साहब कह रहे हैं फफ्फा फल लागे बड़ दूरी। उस दूर लगे हुए फल को पाने का उपाय क्या है? बस सारी वासनाओं को, सारी कामनाओं को, सारी तृष्णाओं का त्याग कर दें और सांसारिक वासनाओं को मिटा दें। बस सुख, शांति और मोक्ष अपने आप है ही। पाना नहीं है, मिलना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस त्याग। वहाँ पर त्याग चाहिए। जो हमने ग्रहण कर लिया है उसका त्याग, जो आक्षेपित है उसका त्याग। कबीर साहब कह रहे हैं फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु दे ही न तुरी। और दूसरी बात कबीर साहब क्या कह रहे हैं? उसको चखते हैं कौन? सदगुरु, गुरु नहीं। कबीर साहब ऐसी बात बोलते हैं कि कोई दूसरा कैंची लगा नहीं सकता। कोई गुरु लिख देते तब कहते अरे भाई सब गुरु को मिल जाता है ना। कबीर साहब क्या करें? चाखे सदगुरु दे ही न तुरी। कबीर साहब कहते हैं उसको सदगुरु चखते हैं, गुरु नहीं। जो तमाम गुरु घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, एक से एक गुरु बने घूम रहे हैं, गुरु घंटाल घूम रहे हैं, उनको वो मोक्ष रूपी फल मिलने वाला नहीं है। किसको मिलेगा? चाखे सदगुरु। उसको वो सदगुरु जो सत्य में निष्ठ है, सत्य जिसका जीवन है, सत्य आत्म तत्व में वो बिल्कुल डूबा हुआ है, मोक्ष तत्व में जो जिसका जीवन पूरा सराबोर है, वो मोक्ष रूपी फल का आस्वादन लेते हैं, रस को ग्रहण करते हैं। चाखे सदगुरु दे ही न तूरी। अब गुरु चख लिया, उसको मिल गया है तो वो तोड़ करके दे भी नहीं सकता। लोग आजकल क्या मानते हैं? जो मुक्त पुरुष गुरु है उनकी शरण में हम चले जाएंगे, उनका दर्शन कर लेंगे एक बार तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लोग गए थे, मिला नहीं, मिलने वाला है। चाहे जितना प्रयत्न कर लो, सदगुरु तोड़ करके, संत तोड़ करके दे नहीं सकते हो। चखेंगे जरूर, उसका रस ग्रहण करेंगे जरूर, अंदर अंदर वो लेंगे जरूर। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चाखे सदगुरु दे ही न तू। सदगुरु चखते हैं, उसको रस को ग्रहण करते हैं, किंतु तोड़ करके वो दे नहीं सकते। गुरु हमेशा, सदगुरु केवल हमेशा रास्ता बताते हैं। साफ है, साफ है। चाखे सदगुरु दे ही न तू। कबीर साहब कहते हैं वो रस को ग्रहण करते हैं, शांति में जीते हैं, मोक्ष दशा में जीते हैं, किंतु तोड़ कर नहीं दे सकते। आज आदमी मान लेता है, शक्तिपात कर देते हैं, संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, शक्तिपात कर देते हैं तो हमें उसका फल मिल जाता है। तो शक्तिपात नाम की चीज़ कोई नहीं होती है। गुरु की कृपा हमेशा होती है, किंतु मोक्ष रूपी कृपा वो कभी नहीं दे सकते, केवल मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं वो केवल फल को चखते हैं, तोड़ करके दे नहीं सकते। हाँ, बता सकते हैं कि मोक्ष ऐसा होता है, जीवन में ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा, ये बता सकते हैं। उसके लिए प्रयास खुद को करना पड़ेगा। कबीर साहब आगे कह रहे हैं फफ्फा कहे सुनहु रे भाई। हा अक्षर के माध्यम से कबीर साहब कह रहे हैं ऐ संसार के लोगों, हा वर्ण कह रहा है सुनो, कान खोल करके ध्यान से सुनो। आगे क्या कह रहे हैं? स्वर्ग पताल की खबरी न पाई। जो ये धर्म गुरु घूम रहे हैं, जिन्हें न स्वर्ग का पता है, न पताल का पता है, न जीवन में कैसे रहना है इसका पता है, और वो मोक्ष बांटते हुए फिर रहे हैं। कान खोल के सुन लो, उसके पास केवल धोखा ही मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं फफ्फा कहे सुनहु रे भाई। जिस मोक्ष रूपी फल को पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, वो केवल कर्म कांड से भी नहीं मिलेगा,
केवल नाम जप से भी नहीं मिलेगा, केवल संगम में तीर्थ स्नान करने से भी नहीं मिलेगा। यदि गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाता तो गंगा का पुत्र कौन थे? भीष्म पितामह, है ना। जब गंगा सबको तार सकती है, मोक्ष दे सकती है, स्वर्ग पहुंचा सकती है गंगा, तो अपने पुत्र को नहीं पहुंचाएगी? जब भीष्म पितामह उसका पुत्र है और वो बाण सैया में पड़े रहे कितने दिनों तक के, कितने महीनों तक, जब उत्तरायण होगा तो शरीर छोड़ूंगा करके, लेकिन गंगा मैया ने उसको अपने पुत्र का तरन तारण नहीं कर पाए। हम लोग कौन है उनके? गंगा मैया के कौन है? बेटे है कि भाई है कि नाते गोते रिश्ते हैं? कौन है? जो गंगा मैया अपने पुत्र के पाप को भी नहीं दूर कर पाई, तार पाई उसे, तो क्या हमें हमारे पाप को तार देगी? ये वहम है, ये धोखा है, ये अंधविश्वास है। किसी संगम में डुबकी लगाने से किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है, न स्वर्ग मिल सकता है। अपने पाप कर्मों का त्याग करोगे तो जीवन में सुख शांति आएगी, स्वर्ग मिलेगा। वही कबीर साहब कह रहे हैं, हफ्फा कहे सुनो रे भाई, कान खोल के सुनो भाई, स्वर्ग पताल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ये गुरुओं के कहने से, कथा सुनने से, कथा सुनने से, इन तीर्थों में स्नान करने से, नाम जप करने से नहीं मिलने वाला है। तब कब मिलेगा? जब जीवन में हो गया। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि फल का मर्म न जानो भाई। हप्पा कहे सुनाओ रे भाई, स्वर्ग पताल की खबरी न पाई। जिन्हें स्वर्ग का पता नहीं, जिन्हें पताल का भी पता नहीं, जिसे नरक का भी पता नहीं, ऐसे लोग स्वर्ग बांटते हुए फिर रहे हैं। आज गली गली में जा कर के देख लो, कह देंगे कि हमारे मत पे आ जाओ, हमारे पंथ में आ जाओ, हमारे धर्म पे आ जाओ, तुरंत तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग। जो स्वर्ग देखा नहीं, स्वर्ग को जाना नहीं, स्वर्ग क्या है उसको समझा नहीं, और स्वर्ग बांटते फिर रहे। वही कबीर साहब कह रहे हैं, स्वर्ग पताल की खबर ही ना पाई। वो खबर उसे पता ही नहीं है। खबर का मतलब होता है उसका जानकारी ही नहीं है। जैसे आप लोगों को कहा जाता है ना कि फ़ोन करके सूचना दिया गया, तो क्या है? खबर है ना। जब हमने फ़ोन किया तो आपको खबर मिल गई। अब जिसको सूचना नहीं दिया उसको खबर नहीं मिली। वैसे हमने सूचना सबको दिया, तो सूचना का मतलब हो गया खबर। तो खबर मिल गई मतलब आपको पता चल गया। वही कबीर साहब कह रहे हैं, जिसको ना स्वर्ग का खबर है, जिसको ना नरक का खबर है, जिसको ना पताल का खबर है, जिसको ना मोक्ष का खबर है, लेकिन वो लोगों को बांटते फिर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को जिसको खबर ही नहीं, जिसको पता ही नहीं, जो वहाँ पहुँचा ही नहीं, अब उसके पास हम चले जाएंगे, उसकी बातों में हम आ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ वो जाएगा वहीं हम भी जाएंगे ना। कबीर साहब ने क्या कहा है? अंधे अंधा पेलिया दो को पराए। एक अंधा जा रहा था, तो अंधा आदमी जा रहा था, उसने पूछा, भाई ये रास्ता सीधा जाता है? जिससे पूछा वो भी अंधा था। अब उसने कहा हाँ 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 यही रास्ता मैं भी जा रहा हूँ, आप भी चलो। उसने क्या कहा? मैं भी जा रहा हूँ वहीं, आप भी चलो। अब ये भी अंधा वो भी अंधा, बोल तो दिया चलो। अब रास्ते में था कुआं, रास्ते में था कुआं, रास्ते में कुआं नहीं था, लेकिन रास्ते के बगल में कुआं था। रास्ते में कुआं नहीं होता है ना। रास्ते के बगल में कुआं था। अब चूंकि दोनों के दोनों अंधे, अब उसने कह दिया कि जब मैं भी चल रहा हूँ, हाँ यही रास्ता है। तो उसने सोचा कि भाई आगे आगे चल रहा है, उसका हाथ पकड़ लिया। अब ये जा रहा है तो मैं भी इसके सहारे पहुँच जाऊँ। अब रास्ते के बगल में कुआं था। अब वो दोनों के दोनों अंधे, अब दोनों कूद पर आए। अब दोनों कुएं में गिरेंगे, पड़ेंगे कि बचेंगे?
तो वही दशा हो रही है दुनिया में। न स्वर्ग देखा, स्वर्ग तो वैसे वस्तुतः स्वर्ग कहीं है नहीं बाहर, आकाश में कोई स्वर्ग नाम की जगह नहीं है। कल भी चर्चा आ रही है ना, स्वर्ग नाम की जगह यदि कहीं होती तो आज वैज्ञानिक ऐसे ऐसे यान छोड़े हैं, उसका समय समय से सूचना मिलती रहती है वैज्ञानिकों को कि इतने प्रकाश वर्ष हमारा यान पहुंच गया है, वहाँ ऐसा ग्रह मिला। लेकिन कहीं भी वैज्ञानिक ने ये नहीं कहा, कहीं ऐसा नहीं कहा कि अमुक जगह स्वर्ग है। ये कहा आज तक नहीं बताया कि अमुक जगह स्वर्ग है। अब ये धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार गुरु घंटाल कहना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, आकाश में अमुक जगह स्वर्ग है। लगता है कि वो देख के आए, लगता है कि वहाँ गए हैं और देख लिए हैं और आए हैं और बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे है। स्वर्ग में कैसा है, स्वर्ग ऐसा है कि वहाँ दूध की नदी बहती है, शहद और घी का तालाब मिलता है, और वहाँ के उपवन में फल रात दिन लगे रहते, 24 महीने वहाँ के पेड़ों में फल मिलेंगे। और सड़कें कैसे, यहाँ की सड़कें देखो तो धूल गर्दा और गड्ढा भरा, तो वहाँ की सड़कें चमचम चमचम सोने चांदी की सड़कें। जो यहाँ नहीं मिल रहा है उसकी कल्पना वहाँ कर लिए, न देखा है, न सुना है, न जान गया है, बस केवल कल्पना में लड्डू खाए जा रहे हैं और लोगों को दिलासा दिले, अरे हाँ हाँ मेरे पंथ में आ जाओगे तो तुरंत तुम्हें स्वर्ग पहुँचा देंगे। ये दशा चल रही। वही कबीर साहब इसलिए कह रहे हैं ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, मेरी बातों को सुनो, कान खोल करके ध्यान से सुनो। फप्फा कहे सुनहु रे भाई, और डांट करके नहीं कह रहे हैं कबीर साहब, भाई बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, ए भाई, ए लोगों, ए मित्रों, कान खोल के सुनो, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग नहीं देखा है, ना नरक देखा है, ना पाताल देखा है, ना आकाश देखा है, कुछ भी नहीं देखा है, ना गया है। और स्वर्ग क्या होता है उसे भी वो जानता नहीं है, और तुम्हें स्वर्ग का टिकट दे रहा है, स्वर्ग का रास्ता बता रहा है, मोक्ष बांट रहा है। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो तुम धोखा खाओगे, धोखा ही तो खाना होगा ना। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके आदमी धोखा खाता है, लेकिन आदमी रास्ता को छोड़ता नहीं। एक कहानी याद आती है, आदमी एक बार धोखा खाता है तो आदमी सुधर जाए, चेत जाए तो उसे कहा जाता है बुद्धिमान। तो गुरु जी कहा करते थे, एक बार ठगाए सो 52 पीर कहा है, और बार बार ठगाए सो गप्पू नाथ कहा है। जो बार बार धोखा खा रहा है और फिर भी नहीं सुधर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? गप्पू नाथ। तो वैसे एक मनोरंजक कहानी आती है, चुटकिला जैसे है, कैसे लोग धोखा खाते हैं इस पर। एक था बुजुर्ग था, कहना चाहिए उसकी उम्र लगभग रही होगी 95 साल के आगे थे। अब जब जिसकी उम्र 95 साल की हो गई होगी तो किस ज़माने में पैदा हुए होंगे? अंग्रेज़ों के ज़माने में। अब अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसा था जीवन यापन? कहीं रोटी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई एक आध कपड़ा मिला छोटा मोटा वही पहन लिया, ऐसा जिया। तो उस ज़माने में वो आदमी 95 साल की उम्र उसकी थी, 95-97 साल की, तो वैसे जिया था। लेकिन वो उसका परिवार थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे, उनके बच्चों की नौकरी लग गई अच्छी, तो संपन्न हो गया। और जब संपन्न हो गया तो उसका जो परपोता था, अब परपोता हो गया ना उसका, जब उसका परपोते की शादी के समय हुआ, अब परपोता अच्छे पोस्ट में चला गया, कलेक्टर हो गया मान लीजिए। अब कलेक्टर हो गया तो अच्छे रैंक में पोस्टिंग होने के कारण से उसका स्टेटस बढ़ गया। अब उसके पास गाड़ी भी आ गई, तो उसने कहा अपने परदादा जी को, परदादा जी आप शहर नहीं गए होंगे, शहर नहीं देखे होंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, तो मेरी शादी है तो आपको मैं अच्छे चीज़ों को खरीदूंगा, आपको शहर में ले जाके आपके मनपसंद सामान खरीदूंगा। और उसने सोचा, अपने परदादा जी को बैठाया गाड़ी में और ले गए, कहाँ ले आए? किशन, है ना। अब
अब किशनगढ़ में है तो किशनगढ़ ही कहना पड़ेगा ना भाई। ले आए किशनगढ़। भाई उनके परदादा थे और उनको बड़ा शौक़ था, उसकी शादी थी। अब शादी थी तो वो सोचते कि अच्छा हो, बढ़िया हमारे घर परिवार के लोगों को, क्योंकि वो कलेक्टर थे। अब कलेक्टर है तो अच्छा बढ़िया सब लोगों का पोजीशन अच्छा हो। तो ले गए गाड़ी में बैठा के, और बेचारा कब के ज़माने का आदमी, वो कभी बड़ा दुकान भी नहीं देखा था। अब उसको सीधा ले गए बहुत बड़ी दुकान पे। अब जब बड़ी दुकान पे, अब आजकल आप सब जानते हैं जब बड़ी दुकान होता है तो वहाँ क्या रहता है, पुतला होता है ना, है ना, कपड़ा उसको पहना के पुतला सामने सामने सजाए होते हैं। अब कब ज़माने का आदमी वो कभी देखा ही नहीं था साहब ये क्या होता है। उसने जैसे, अब उसका पोता था, परपोता था और लोग थे, गाड़ी से उतरे और खट खट सीधे दुकान के अंदर चले गए। अब वो बुजुर्ग था धीरे से लाठी टेकते हुए दुकान पे आ रहे हैं। अब दुकान पे आते हैं तो देखता है कि महिलाओं का बढ़िया कपड़ा पहना करके पुतला रखा हुआ था दुकान। तब वो सोचता है, बेचारा बुजुर्ग आदमी कभी देखा नहीं, तो उसने सोचा है कि महिलाएं होंगी और महिलाएं हाथ जोड़कर खड़ी होंगी स्वागत में। तो वो क्या कहता है, बहन जी नमस्कार, क्या कहता है। अब बुजुर्ग आदमी था और उसने कहा कि बहन जी नमस्कार। तो उसके साथ में उसका बेटा भी चल रहा था, उसके साथ में उसका बेटा भी उसे थामे चल रहा था, और बेटे की उम्र भी 75 के आसपास रही है। तो बेटा और बाप दोनों चल रहे थे। तो उसने कहा, उसके पिताजी ने कहा, पिताजी ये महिला नहीं है, स्वागत नहीं करिए, पुतला है, पुतला। ये कपड़ों के प्रदर्शनी के लिए पुतला लगा रखे हैं दुकान पे। तो दादाजी ने क्या कहा, धोखा होएगा। उसने क्या कहा, धोखा होएगा। दुकान के अंदर गए। अब दुकान के अंदर गए तो वहाँ तो धोखा हो गया था। अब दुकान के अंदर गए तो बहुत से ग्राहक बैठे हुए थे, कोई सामान खरीद रहा था तो कोई कुछ कर रहे थे। अब दुकान के अंदर जब गए सामान खरीद रहे थे तो लोग, तो वहाँ महिलाएं भी थी। तो महिलाएं थी तो सब अपना अपना, तो कुछ महिलाएं खड़ी थी तो वहाँ पर जाके खड़े हुए। अब उसने सोचा कि वहाँ तो पुतला था, कह दिए, मैंने नमस्कार किया, बहन जी नमस्कार, तो पुतला है। तो उसने सोचा दादाजी ने ये भी पुतला होगा। उसने क्या सोचा, और तो भाई कभी देखा नहीं था, बेचारा बूढ़ा आदमी ऐसे दुकान पे कभी गया नहीं था। अब उसने देखा ये सब महिलाएं सब पुतला होंगी। अब उसने सोचा, एक महिला खड़ी थी खूब सजी धजी, सामान खरीदने आई हुई थी, तो उसका सामान दिखा रहा था, वो खड़ी थी। तो उसने सोचा ये पुतला है करके उसने ऐसे वो छूने लगा, छू के ऐसे करने लगा। तो उसके पिताजी ने कहा, पिताजी ऐसे क्या कर रहे हैं। उसने कहा, है पुतला को मैं देख रहा हूँ कैसा है पुतला। उसने कहा, अरे पुतला नहीं है, ये महिला है, महिला सामान खरीदने आई है। तो दादाजी ने कहा, अरे धोखा होएगा। कहने का मतलब है बार बार उसको धोखा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, खास चीज़ समझना है, उसको पता ना होने के कारण से बार बार धोखा खाया। अब वो आदमी बार बार धोखा खाया तो उसको गप्पूनाथ कहेंगे। ठीक वैसे ही संसार में क्या हो रहा है, हमें बता रहे हैं लोग, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करोगे तो जीवन से दुख दारिद्रता चली जाएगी, ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। सब बताए जा रहे हैं, ना देखा है, ना सुना है, ना जाना है। अब हम धोखा खाए जा रहे हैं, धोखा खाए जा रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, है ना। वही कबीर साहब कह रहे हैं, इसलिए कान खोल करके सुनो, ध्यान से सुनोगे भाई तो तुम्हें समझ में आएगा और तुम बारंबार धोखा नहीं खाओगे। बारंबार शरीर धारण करके संसार में आ रहे हो और सुंदर ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, ये धोखे में बीत रहा है। उम्र सब धोखे में खोए गए हो, कबीर साहब का भजन ही है, उम्र सब धोखे में बीत गए। और हमारा जीवन धोखे में बीत के चला जा रहा है। धोखे में कैसे बीत रहा है, बच्चा छोटा रहता है तब सोचता है बच्चा है तो खिलौने में सुख मिलेगा। अब खिलौनों में सुख उसे मिला कितना मिला,
धोखा। खिलौनों में सुख नहीं था, उसे धोखा मिला। अब बड़ा हो गया तो खिलौनों में सुख नहीं, अब पढ़ने लिखने में सुख मिला। अब उसको कहो कॉलेज पढ़ रहा है, तुमको अब कॉलेज नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ा देते। तब क्या नाराज हो जाते हैं ना बच्चे। उसको पढ़ने में सुख है, अब पढ़ लिख लिया तो नौकरी में सुख लगने लगा, नौकरी धंधा मिल गया तो शादी में सुख लगने लगा, शादी हो गई तो बच्चे में सुख, बच्चे हो गए तो धन धान्य हो जाए तो सुख बदलते जा रहा है और धोखा मिलते जा रहा है, किसी में सुख पूरा नहीं हुआ। तो चाहे जिधर से देखें, चाहे स्वर्ग पताल के लिए हो, चाहे सांसारिक सुख के लिए हो, आदमी को केवल धोखा ही मिलता है। तो कबीर साहब कहते हैं, फफ्फा फल लागे बड़दूरी, चाखे सद्गुरु दे न। फल एक बहुत दूर पे लगा हुआ है, वो कौन सा फल है? मोक्ष। यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं सुख शांति रूपी फल बहुत दूर में लगा हुआ है। दूर भी कहना एक बड़ी बात है, दूर नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निरासी, मैं सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। है हाजिर ते दूर बतावे, कितना साफ कर सद्गुरु कबीर साहब बताते हैं। है हाजिर, सुख कहाँ है हाजिर। अभी मैंने बताया ना, सुख अत्यंत जरूरी है, शांति अत्यंत जरूरी है, मोक्ष छुटकारा अत्यंत जरूरी है। कोई बंधन चाहता है, कोई परतंत्रता चाहता है, कोई परतंत्रता नहीं चाहता है। परतंत्रता का ना चाहना ही मोक्ष को चाहना है, सीधी सी बात। कोई बंधन को नहीं चाहता है, बंधन में भले पड़े होते हैं, लेकिन बंधन कोई नहीं चाहता है। इसका मतलब वो सुख को चाहता है, शांति को चाहता है, मोक्ष को चाहता है, लेकिन वो दूर हो गया है। क्यों? सांसारिक वासनाओं में बंधने के कारण। बस मन की वासनाओं को हम त्यागें। अब वासना क्या है, बंधन क्या है, इसे भी समझ लें थोड़े में। जैसे बंधन और मोक्ष, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रास्ते जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो वही रास्ते में एक आदमी गाय खरीद करके, गाय के गले में रस्सी बांध करके ले जा रहा था, खींचते हुए, क्योंकि गाय को खरीदे थे तो वो खींचते हुए ले जा रहे थे। उसके पीछे एक आधा आदमी और डंडे लेकर चल रहे थे। गाय स्वाभाविक नहीं जा रही थी। जब उनके आगे से जब वो गाय निकाल करके ले गए, तब भगवान बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, ए शिष्यों बताओ, गाय बंधी है कि गाय को खरीद कर ले जाने वाला मालिक बंधा हुआ है? तो शिष्यों ने क्या कहा? शिष्यों ने सब कहा कि गाय बंधी हुई है और मालिक खींचते हुए ले जा रहा है। शिष्यों का जवाब। तब भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, गाय नहीं बंधी है। दिख जरूर रही है, गाय के गले में रस्सी पड़ी है, बंधन में गाय है, दिख रही जरूर, लेकिन गाय बंधी नहीं है, वस्तुतः बंधा हुआ वो मालिक है। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी भंते, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाय कैसे मुक्त है और मालिक कैसे बंधा हुआ है। मालिक तो उसको पकड़ के खींच के ले जा रहा है, गाय बंधी हुई है, दिख रहा है। बस समझा देंगे, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर ध्यान दे के चलो, अभी हम जा ही रहे हैं, उसी रास्ते से ये ले जा रहे हैं, भगाते दौड़ाते बांध करके, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब वो चल रहे हैं, गाय खींचते खींचते चल रही थी, अचानक क्या हुआ, गाय के गले से रस्सी खिसक गई, निकल गई। खींचते ले जा रहे थे, निकल गई। जैसे ही गाय के गले से रस्सी निकली, अब गाय कहाँ दौड़ेगी? आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? गाय जिधर से आई उधर पीछे दौड़ने लगी। अब जब पीछे दौड़ने लगी तो उधर से भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। अब जब गाय पीछे दौड़ने लगी, भागने लगी, तो उसके पीछे पीछे
जो उसका मालिक रस्सी लेकर के और जो उसके साथ में थे पीछे पीछे गाय को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जब भगवान बुद्ध के पास से होकर निकले तब भगवान बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अब बताओ गाय बंधी है कि मालिक बंधा हुआ है? अब बताओ गाय बंधी हुई है कि मालिक बंधा हुआ है? तब शिष्यों ने कहा, पता नहीं चलता है कौन बंधा है। शिष्यों ने क्या कहा? कौन बंधा, क्योंकि कोई नहीं बंधा था ना, खुला खुला था ना दोनों। गाय दौड़ रही थी, उसके पीछे पीछे वो दौड़ रहे थे। तो उसने कहा कि पता नहीं चल रहा है कौन बंधे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जब खींच के लिए जा रहे थे तब भी मालिक बंधा था, और जब भाग के पीछे गाय के जा रहा है तब भी मालिक बंधा हुआ है। गाय नहीं बंधी है, गाय का मन मालिक पे नहीं बंधा हुआ है। गाय का मन मालिक पे नहीं बंधा हुआ है, मालिक का मन गाय पे बंधा हुआ है, इसलिए मालिक बंधा हुआ है। तो बंधन ये होता है, बंधन का मतलब होता है जहाँ हमारा मन लग जाए, जहाँ हमारा मन बारंबार जाए, जिस बात को बारंबार हमारा मन सोचे वो हमारे लिए बंधन है, वही हमारे लिए वासना है, वही हमारे लिए क्या है? इच्छा और कामना है। और वही कामना, वही इच्छा, वही तृष्णा, वही चाहना हमें मोक्ष से, सुख से, शांति से, जो हमारे भीतर है उससे दूर कर देता है, पर्दा डाल देता है। बस वो पर्दा डाल देता है हमारे भीतर। मोक्ष, सुख, शांति, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही भीतर होता है। उसमें वो पर्दा डाल देता है, हमारी वासना, हमारा संस्कार, हमारा बंधन, हमारा अज्ञान, तो हम बंध जाते हैं। तो हमें क्या समझना है? हमें सुख चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। अभी हमने सुख, शांति और मोक्ष बताया। स्वर्ग भी समझ लो, स्वर्ग भी कहीं आकाश में नहीं है, स्वर्ग भी आत्मा में ही है। स्व में गमन, कल भी मैंने बताया, स्व में गमन, स्व धन गा बराबर स्वर्ग है ना। स्व मतलब खुद, और गा मतलब जाना, खुद में चले गए, स्वर्ग में पहुंच गए। अब स्वर्ग में जाना पड़ेगा कहीं, स्वर्ग के लिए कर्म कांड करना पड़ेगा कहीं, कि स्वर्ग के लिए गंगा में स्नान करना पड़ेगा कहीं, कि स्वर्ग के लिए कहीं मंदिर में जाके पूजा करना पड़ेगा कहीं? नहीं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब बिल्कुल साफ कर देते हैं। जैसे गंगा का पानी निर्मल होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, ठीक वैसे ही मेरा मन, कबीर साहब करें, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। तो भगवान भी पूछते हैं कि क्या सेवा करूं, अर्थात वो स्वर्ग में हैं। केवल कबीर साहब नहीं कहते हैं, और राम भी कहते हैं। राम भी क्या कहते हैं? निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। वही बात राम भी कह रहे हैं रामायण में, बस कहने का तरीका में अंतर है। तो कहने का तात्पर्य है, कबीर साहब कह रहे हैं, फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु देई न दूरी। फल बहुत दूर लगा हुआ है, दूर लगा हुआ नहीं है, दूर हो गया। वस्तुतः वो फल हमारे भीतर है, वो सुख का केंद्र हमारे भीतर है, शांति का केंद्र हमारे भीतर है, स्वर्ग हमारे भीतर है, मोक्ष हमारे भीतर है। बस हमारी कामना, हमारी इच्छा, हमारी वासना, हमारे कुसंस्कार और हमारे मन के फेर ने उसे दूर कर दिया है। अब क्या करना पड़ेगा? जैसे सद्गुरु बताते हैं, जैसे संत बताते हैं, जैसे ज्ञानी बताते हैं, बस वैसे चलो। चाखे सद्गुरु देई न तुरी, वो चख रहे हैं और बता रहे हैं। जैसे कोई आदमी कोई सुंदर और दुर्लभ फल पाया हो और वो खा रहा हो, और हम देख रहे हों, तो क्या उसका स्वाद हमें मिलेगा? देख रहे हैं तो स्वाद हमें नहीं मिल सकता है। हाँ, वो हम भी खाएंगे तो उसका स्वाद हमें मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है ना, गूंगा गुड़ खाए और मुस्काए। गूंगे की शर्करा कहा ही जाता है, तो हमें
जब रस चखना है तो फल के लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए प्रयास क्या है? अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तब वो मोक्ष रूपी फल मिलता है। यम, यम का मतलब होता है संतोष, सत्य, धैर्य, क्षमा इत्यादि का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपरिग्रह रखें इत्यादि हम पालन करें। उसके बाद ध्यान साधना करें, संयम करें और तत्पश्चात हमें जब समाधि में पहुंच जाएंगे तब मोक्ष रूपी फल मिलेगा। तो कबीर साहब का ये आज का प्रसंग है फ वर्ण पर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु दे न दूरी, फफ्फा कहे सुनहु रे भाई, स्वर्ग पताल की खबरी न पाई। फल एक लगा हुआ है, बहुत दूर हमें लगता है, लेकिन वो फल हमारे भीतर ही है। हमारी मन की वासनाओं ने, हमारे मन के कुसंस्कारों ने, हमारे मन के कुटेवों ने उसे दूर कर दिया है और उसका फल, उस फल का रस सद्गुरु चखते हैं, संत चखते हैं, क्योंकि वो उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। उस साधन संयम करते हुए उस फल को पा लेते हैं। बस मन को शांत करके वो फल को पाया जाता है। वो है शांति का स्रोत है। फफ्फा कहे सुनो रे भाई, और फाक्षर फिर समझाते हुए कहते हैं ए भाइयों सुनो, कान खोल करके, स्वर्ग पताल की खबर ही नहीं पाई। जो स्वर्ग पताल नहीं देखा हुआ है, जिसको खबर ही नहीं है, उसके पीछे मत पड़ो, अन्यथा धोखा खाओगे। स्वर्ग नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारी मूल पूंजी है वो भी उसके चक्कर में खो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर समझो, पवित्र रहनी धारण करो, आत्मज्ञान आत्मबोध प्राप्त करो, पवित्र रहनी के अनुसार जीवन यापन करो और मन में ऐसा कर्म, मन को ऐसा बनाओ समाधि में लीन करके कि सुख शांति का स्रोत बने। 3 चीज़ें करना, 3 काम करना है। क्या करना है? सबसे पहली बात आत्मबोध प्राप्त करना है। सबसे पहली बात आत्मबोध प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। दूसरी बात पवित्र रहनी से जीवन यापन करना। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम शुरू में कहा गया। आज महावीर जयंती है, उनका संदेश है। मैंने शुरू में कहा था कि अहिंसा, दया, करुणा और प्रेम का संदेश उन्होंने दिया है। ये है पवित्र रहनी, और इसके साथ संयम साधना और जोड़ सकते हैं। तो पवित्र रहनी से जीवन जीना, और तीसरी बात मन को ध्यान समाधि में लगाना, तब तुम्हें मोक्ष रूपी फल मिल जाएगा, सुख शांति रूपी फल मन मिल जाएगा। और जो धोखेबाज गुरु है उसके चंगुल से भी तुम बच जाओगे और परम शांति की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख शांति मिल जाएगी। और जो मनुष्य जीवन पाए हुए हो, ये मनुष्य जीवन पाना तुम्हारा सार्थक सफल हो जाएगा। क्यों?